बच्चों, yesterday we were discussing the concept of district industrial center, जिला उद्योग केंद्र, जिसकी हमने प्रारंभिक भूमिका और चर्चा की व्याख्या करी। आज हम देखेंगे कि जिला उद्योग केंद्र किन उद्देश्यों को लेकर के एस्टैब्लिश किया गया है। व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्ट्स इन दोज डेज। और 1977 में जनता पार्टी के शासन में इसको हमने लागू किया। उन्होंने क्या सोच करके इसको स्थापित करने का निर्णय समग्र रूप से किया। सारे देश के जितने प्रांत हैं और प्रांतों के जितने भी जिले हैं, हर जिले के ऊपर एक एक डीआईसी एस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया था और वो निर्णय इंप्लीमेंट हुआ और आज आपको हर जिले के अंदर जिला उद्योग केंद्र देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है कि हर जिले में जितनी भी विकास की संभावनाएं हो सकती हैं, उन विकास की संभावनाओं के लिए इकोनॉमिक सर्वे का काम करना। हम इकोनॉमिक सर्वे का काम करते हैं, फिर मशीनों तथा उपकरणों की हम आपूर्ति भी करवाने का काम करते हैं, क्योंकि सर्वे कर लिया, यहाँ हमारी को लगता है कि किसी भी व्यापार, वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन, विनिमय और वितरण की स्थितियाँ या परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग मशीनें और उपकरण भी उपलब्ध करवाएंगे। हम रॉ मटेरियल की व्यवस्था करेंगे, हम क्रेडिट की साख सुविधाएं भी देंगे, हम इसके अलावा मार्केटिंग की भी, क्वालिटी कंट्रोल की भी और रिसर्च की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि एक चीज़ के साथ साथ सारी चीज़ें जुड़ करके चलती चली आएंगी बच्चों। उसके बाद हम वहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो उपक्रम है सुलम, उन उपक्रमों की स्थापना को प्रमोट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि प्लीज़ आइए, आप यहाँ अपना छोटा लघु कुटीर उद्योग लगाइए और हम सारी सुविधाएं आपको देंगे। तो वी जस्ट वांट टू प्रमोट दैम, क्योंकि यदि लघु और कुटीर उद्योग किसी देश का विकसित होता है, प्रबल होता है, मजबूत होता है, तो निश्चित रूप से उस देश की आर्थिक जो रीढ़ की हड्डी है उसको कोई भी मजबूती से रोक नहीं सकता। फिर हम इनके जो सुलम इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके विकास के लिए हम यहाँ पर उपाय करते हैं। हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इनवाइट करते हैं ताकि वो वहाँ आकर के व्यापार को समझ सकें, उद्योगों को समझ सकें, वाणिज्य को समझ सकें, अपने उपक्रम को समझ सकें, अपने उत्पादन की तकनीकों को समझ सकें, मशीनों और उपकरणों की व्यवस्थाओं को, हर चीज़ का प्रशिक्षण देने का कार्य हम यहाँ करते हैं। फिर हम शहरों से गांव की ओर जो है मोटिवेट करने का हमारा मेन लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि शहरों में जो हमने डेवलपमेंट किया है उसको गांवों की तरफ डाइवर्ट किया जाए। तो ये एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को ले सकते हैं। फिर जिला स्तर के ऊपर ही हम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आवश्यक सर्विसेज, उनको आवश्यक सेवाएं जो भी उपलब्ध हैं वो करवा सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो सुलम जो उपक्रम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, हम चाहते हैं कि वो आएँ और एक ही रूफ के नीचे सारी सुविधाएं और सेवाएं ले लें। ये भी हमारे पीछे एक मेन मकसद था, धारणा थी इन डीआईसीज़ को एस्टैब्लिश करने का। इसके अलावा सरकार और जो दूसरी अन्य इंस्टीट्यूशंस हैं और जो उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए समय समय पर कार्य करती हैं, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ उनका कोलैबोरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, वो मिल बैठ करके देश के इन छोटे छोटे जो उपक्रमी हैं, साहसी हैं, उनको विकास के अवसर दें, उनको आगे बढ़ने का अवसर दें। तो मेरे ख्याल से जिला उद्योग केंद्र बहुत ही बेहतरीन धारणा है जिसमें हम गांवों का डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं, हम इकोनॉमी में उनके योगदान को स्वीकार करते हैं, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की जो है एक मुहिम चलाते हैं। हम चाहते हैं कि एक आम व्यक्ति इन तमाम व्यवस्थाओं के जरिए रोजगार प्राप्त कर सके, देश की अर्थव्यवस्था में हम उनके योगदान को स्वीकार करना चाहते हैं। तो एक ऐसा कंसेप्ट था जो बेसिकली वेलफेयर के ऊपर आधारित था। और बच्चों, आपको ये समझना है कि आज हिंदुस्तान जहां वेलफेयर के कंसेप्ट को लगभग रसातल में फेंक चुका है, धकेल चुका है, आज किसी भी सरकार को आपके कल्याण से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। इवन आज की जो सरकारें हैं वो सरकारें आपको बीमार होने की स्थिति में एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा बेड, एक अच्छा ऑक्सीजन का सिलेंडर भी उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। तो व्यापार, उद्योग, रोजगार की तो सैकड़ों किलोमीटर पीछे की बातें हैं। हमारा देश उस त्रासदी से आज गुजर रहा है। मैं किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को न तो दोष दे रहा हूं, न कोई बात कह रहा हूं, लेकिन एक ये बेसिक कल्याण की जो चीज़ें हैं वो कल्याण भी यदि किसी देश की सरकार आपको उपलब्ध नहीं करा सकती तो शायद उसको गुड गवर्नेंस तो कभी नहीं कहा जा सकता। वो हमारे लिए शर्म की स्थिति है कि हम उस देश की सरकारों के शासन में अपना जीवन जी रहे हैं।
क्योंकि हमें बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्वास्थ्य है। हमारा स्वास्थ्य ही यदि उपलब्ध नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की यदि कमी के जरिए हम लोग मर रहे हैं, तो हम क्या शिक्षा लेंगे, क्या रोजगार पाएंगे, क्या उद्योग करेंगे, क्या व्यापार करेंगे? सब कहने की और बेमानी बातें हैं। तो 1977 का दौर और उसके बाद के जो दौर थे, वो दौर कल्याण के ऊपर आधारित थे, सामाजिक कल्याण के ऊपर आधारित थे। उस व्यवस्था को सरकारें आज की सिर्फ और सिर्फ व्यापार खुद वो करने लगी हैं और प्राइवेटाइजेशन के जरिए सारा का सारा सिस्टम उन्होंने पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया है, जो देश के गरीब लोगों का शोषण करके अपनी तिजोरियों को भरने में आज की तारीख में मशगूल हैं।